तिवारी, आप देख रहे हैं रोजाना कार्यक्रम खबरों का कतरन। बिहार चुनाव 2025 का नया एपिसोड आज प्रस्तुत है 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो आगामी राजनीति की दिशा तय करे। तो बिना देर किए सीधे मुद्दे पे आते। आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तीसरी सूची जारी की है, जिसमें 28 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस सूची में शशि भूषण तिवारी को लौरिया, अर्जुन कुमार सिन्हा को बेतिया, गैसुद्दीन समानी को सुगौली और रंजन कुमार को समस्तीपुर से उम्मीदवार बनाया गया। पार्टी ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। आपकी यह सूची दर्शाती है कि पार्टी बिहार में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए गंभीर है। हालांकि चुनावी मैदान में नए चेहरे उतारने से पार्टी को स्थानीय स्तर पर पहचान बनाने में मदद मिल सकती है, लेकिन संसाधनों और संगठनात्मक ढांचे की कमी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। आपकी रणनीति स्पष्ट है। दिल्ली और पंजाब के बाद बिहार में भी अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करना चाहती है। अब देखना यह होगा कि ये नए चेहरे जनता के बीच कितनी स्वीकार्यता प्राप्त करते हैं। आपकी तीसरी सूची, क्या यह बदलाव की शुरुआत है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सारण जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे को उम्मीदवार बनाया, जो बिहार की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है। शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने जंगल राज को समाप्त किया और राज्य में कानून व्यवस्था बहाल की। शाह का यह बयान विपक्षी गठबंधन को निशाना बनाने के लिए है। शहाबुद्दीन जैसे विवादित व्यक्तित्व का नाम लेने से शाह ने जनता में एक नकारात्मक छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की है। यह बयान चुनावी माहौल को गर्म कर सकता है, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक साजिश के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। अमित शाह का हमला सिर्फ चुनावी रणनीति है, कारण यह जरूरी नहीं कि जैसा बाप वैसा बेटा भी। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी दानापुर विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार अखिलेश कुमार के लापता होने के कारण संकट में है। कुमार पूजा करने के बाद से गायब है और उनका फोन भी बंद है। पार्टी ने अपहरण की आशंका जताई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की है। यह घटना पार्टी की चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करती है। राजनीतिक हलकों में इस घटना को लेकर चर्चाएं तेज है। जन सुराज को इस संकट से उबरने के लिए जल्द कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि उनकी चुनावी प्रक्रिया प्रभावित न हो और उम्मीदवारों की सुरक्षा हो। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध जारी है। पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई, लेकिन गठबंधन के दलों के बीच सीटों के वितरण पर सहमति नहीं बन पाई। इस कारण कई सीटों पर गठबंधन के दलों के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ खड़े। दरअसल राजद कांग्रेस को कमतर आंकती है, जबकि कांग्रेस इस चुनाव के लिए काफी मेहनत किया और उसके नए पीढ़ी के नेताओं में जोश है और कुछ करने की क्षमता भी है। वह नहीं चाहते कि राजद का पिछलग्गू बनकर चले। खैर, यह स्थिति गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठाती है। सीटों के वितरण में देरी से कार्यकर्ताओं में असंतोष फैल सकता है, जो चुनावी परिणामों पर प्रभाव डाल सकता है। महागठबंधन को शीघ्र ही सीट बंटवारे पर सहमति बनानी होगी, ताकि चुनावी मैदान में उसकी स्थिति मजबूत हो सके। चुनाव आयोग ने बिहार
पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने सभी संबंधित एजेंसियों को सक्रिय रहने और चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। यह कदम चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे मतदाताओं में विश्वास बढ़ेगा और चुनावी परिणामों की विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। चुनाव आयोग की यह पहल चुनावी प्रक्रिया को स्वच्छ और निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। पर क्या चुनाव आयोग की यह सख्ती चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष बना पाएगी? संशय कायम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और एनडीए की चुनावी रणनीति पर चर्चा की। जदयू ने बैठक के बाद बयान जारी किया कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है और वे मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल यह कदम गठबंधन की ओर से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। कारण कि अमित शाह ने भविष्य की रणनीति पर संकेत दे चुके। चुनाव के बाद परिस्थितियों के अनुसार संभावनाओं की तलाश की जाए, जिसे अब जनता भी समझती है। इस चुनाव में 40 वर्ष से कम उम्र के युवा उम्मीदवारों की संख्या बढ़ रही है। कई युवा नेता पहली बार विधानसभा चुनाव के मैदान में हैं। युवा नेताओं की भागीदारी नए विचार और ऊर्जा लेकर आती है। यह युवाओं को राजनीति में जोड़ने का एक सकारात्मक संकेत है। भविष्य में बिहार की राजनीति में युवा नेताओं की भूमिका और प्रभाव बढ़ सकता है, जो बिहार की बेहतरी के लिए उत्तम साबित होगा। ग्रामीण विकास और बुनियादी सुविधाओं की कमी चुनावी बहस का केंद्र बनी हुई है। कई उम्मीदवार अपने प्रचार में इन मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं। इस चुनाव में जन सुराज अभियान सभी दलों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। जो चुनाव पहले जातिगत एवं धार्मिक भावनाओं को भड़का कर लड़ा जाता था, वह अब जनता के मुद्दों के साथ लड़ा जा रहा है, जो बिहार के लिए एक सुखद संकेत। अब निर्भर करेगा कि कौन सा दल ग्रामीण विकास पर ठोस योजना लेकर आता है, और यही चुनाव के परिणाम तय कर सकता है। यानी ग्रामीण मुद्दे चुनावी रणभूमि का अहम तत्व है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी दानापुर विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार अखिलेश कुमार के अचानक लापता होने के कारण संकट में है। कुमार शुक्रवार को पूजा करने के बाद से लापता है और उनका फोन भी बंद है। पार्टी ने इस घटना को लेकर अपहरण की आशंका जताई है, जबकि पुलिस ने अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की है। इस संकट के मद्देनजर पार्टी ने आशा देवी को उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन कागजी दस्तावेजों में त्रुटि के कारण उनका नामांकन भी रद्द हो गया। अब तक पार्टी दानापुर से कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतार पाई। इस बीच पार्टी ने चनपटिया विधानसभा सीट से चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप को उम्मीदवार घोषित किया है। कश्यप ने आज 18 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल किया और इसे बदलाव की दिशा में एक अहम कदम बताया। दानापुर सीट पर उम्मीदवार के लापता होने से पार्टी की चुनावी रणनीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हालांकि चनपटिया सीट से मनीष कश्यप को उम्मीदवार बनाकर पार्टी ने अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश जरूर की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिला उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। विभिन्न दलों ने महिला उम्मीदवारों को टिकट देने की घोषणा की है, जिससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हो रही है। यह कदम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण है। महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी से
समाज में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 बड़ी खबरें बिहार चुनाव 2025 की राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर। अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं राम मंधु तिवारी फिर मिलूंगा नई खबरों, नए विश्लेषण के साथ। धन्यवाद, प्रणाम।